हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पुनीत वत्स। आज हम 7th क्लास का चैप्टर देखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। क्या है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और उसकी इफेक्ट क्या है, क्या प्रभाव है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें। करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज में कौन सा फ्लो करेगा? मेनली इलेक्ट्रॉन। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। कहीं कहीं पर आपको मिल जाएगी फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज में कौन सा फ्लो करेगा? कौन सा फ्लो करता है बेटा? वहां पर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, तभी करंट कंस्टिट्यूट होता है, करंट वहां पर एक तरह से जनरेट होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फ्लो ऑफ चार्जेस या बोले इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। आपके ज़्यादा डीप में दे नहीं रखा, डायरेक्ट फिर सिंबल है। इसके बाद सिंबल जो हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रिक अप्लायंस होंगे, कंपोनेंट होंगे, उनके सिंबल आपने पढ़ रखे होंगे, फिर भी देख लेते हैं। जो सेल के लिए सिंबल यूज़ करते हैं वो क्या होता है? ये होता है पॉजिटिव नेगेटिव। जो सेल होता है ना, बैटरी के अंदर या कहीं पर भी डालते हैं, बैटरी के अंदर जो यूज होता है टू और मोर सेल या द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल इज नोन एज बैटरी। तो ये किसका सिंबल है? बैटरी का। ये आपको इससे कनेक्ट करके दिखाना, बीच में गैप नहीं छोड़ना। उसके बाद अगर बात करें हम बल्ब का, तो बल्ब का ये सिंबल है। रेजिस्टेंस का बात करें तो रेजिस्टेंस का ये सिंबल है। ठीक है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। करंट की थोड़ी बहुत रुकावट करता है, कोई भी कंडक्टर हो उसके अंदर थोड़ा बहुत है, उसकी रुकावट होती है करंट के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा ब्लॉकेज वहाँ पर चलती है। उसके बाद बात करें क्लोज सर्किट या ओपन सर्किट की, तो यहाँ पर जो स्विच है, स्विच की बात करते हैं, सर्किट तो आगे आएगा। ये क्या है? क्लोज स्विच। और ये किसका सिंबल है? ओपन स्विच का। क्लोज स्विच और ओपन स्विच। ठीक है, उसके आगे अगर हम बात करें तो मेनली है, ये आ चुके हैं सिंबल आपके। एक होता है वायर है, वो अगर विदाउट ज्वाइनिंग जा रही है तो उसका सिंबल ये है। अगर वो ज्वाइन करके जा रही है, आपस में क्रॉस कर रही है, ज्वाइन कर रही है, तो उसका सिंबल ये कुछ आपके पास सिंबल हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के जो भी होते हैं। अब मेन चीज़ हमें क्या पढ़नी है? आपको इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ा होगा आपने, थोड़ा बहुत सुना होगा, उस चीज़ों को हम देखते हैं। वह इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। इसमें सारी चीज़ें हैं, सारे सिंबल हैं, आपके लगभग कवर हो जाएंगे। जो हमारे घरों में जैसे कि जो फिटिंग वगैरह चल रही है, वो कैसे काम करती है। ठीक है, मेनली हम छोटे लेवल पे लेके चलते हैं, टॉर्च के लेवल पे लेके चलते हैं कि टॉर्च कैसे काम करती है, वहाँ पर सर्किट कैसे कंप्लीट होता है। एक क्या लगाते हैं हम? सेल लगाते हैं, या ज़्यादा सेल लगा दिए तो उसको क्या बोल देंगे? बैटरी। यहाँ पर क्या लगा दिया हमने? स्विच, जो कि क्लोज्ड है। यहाँ पर क्या लगा दिया हमने? बल्ब लगा दिया। ये क्या है? वायर है। ये क्या होगी? पूरी वायर होगी। ठीक है, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे करंट फ्लो करता है। ये किसका डायग्राम? आपका इलेक्ट्रिक सर्किट का। ये क्या हो गई? यहाँ पर वो सेल और बैटरी ज़्यादा लगा देंगे और बैटरी हो जाएगा। यहाँ पे सिंगल सेल है ये क्या हो गया? स्विच का हो गया, ये बल्ब का हो गया, ये आपके पास वायर का हो गया। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास? थोड़ा सा इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम। अब सर्किट के अंदर जो एक तरह से कंपोनेंट लगे होते हैं, वो दो तरीके से लग सकते हैं। ये तो डायग्राम के थ्रू है। दो तरह से कंपोनेंट लग सकते हैं, एक तो पैरेलल में, एक लग सकते हैं सीरीज में। इन चीजों को देखते हैं, पढ़ते हैं हम कैसे लग सकते हैं सीरीज के अंदर, पैरेलल के अंदर। यहाँ पर बल्ब भी सीरीज पैरेलल में लगा सकते हैं, या सेल को लगा के दिखा देंगे, या कुछ भी हम
लगा सकते हैं सीरीज पैरेलल। जैसे कि बात करें यहाँ पर हम सेल की बात कर लेते हैं। एक ये सेल है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, इसके पास हमने दूसरा सेल लगा दिया ऐसे। ये पॉजिटिव एंड हो गया, ये नेगेटिव। यहाँ से हमने वायर ली और यहाँ पर है बल्ब है वो कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर एक क्या लगा दिया, हमने स्विच लगा दिया। एक तो इसमें से करंट जा रहा है, ठीक है, हम इन चीज़ों को बाद में देखेंगे कौन सा है। एक डायग्राम मैं और बनाता हूँ। एक इनको कनेक्ट किया है हमने, ये स्विच लगा दिया है यहाँ पर, ये बल्ब लगा दिया है, ये पूरा इस प्रकार से कनेक्शन हमने इसके अंदर कर दिया। अब ये बताओ, ये जो सर्किट है इसके अंदर जो ये बैटरी लगी हुई है, ये सीरीज में है या पैरेलल में? कौन से सीरीज में है, कौन से पैरेलल में? ये डायग्राम मान लो ए है सर्किट डायग्राम, ये डायग्राम सर्किट डायग्राम बी है। तो कौन सी सीरीज में है, कौन सी पैरेलल में है, कैसे बताओगे? अंदाजा लगाओ। देखो, सीरीज का मतलब होता है एक तरह से लगातार, पैरेलल का मतलब होता है साथ साथ, ठीक है। पैरेलल लाइन चलती हैं, वो आपस में साथ साथ चलती हैं, सेम गैप के ऊपर चल रही हैं। सीरीज का मतलब हम अगर लाइन में लगे हुए हैं तो सीरीज में आगे पीछे हम चलते रहेंगे। तो इसी से समझ जाओ, ये सीरीज में लगे हुए हैं, ये सर्किट कैसे शो कर रहा है, सीरीज को, और ये साथ साथ पैरेलल में लगे हुए हैं, एक सेल एक इसके एक से साथ। तो ये कैसा है, कैसा सर्किट है, इसके अंदर जो सेल लगे हुए हैं कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है। बाकी इससे डीप में है नहीं आपके क्लास में। मेन चीज के ऊपर आते हैं यहाँ पर, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट क्या क्या है? मेन 3 इफेक्ट है। पहला है हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट। दूसरा है यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट। तीसरा होता है केमिकल इफेक्ट। वैसे आपके 2 ही दे रखे हैं, हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट में भी नहीं शो कर रखा आपके पास, बाकी देख लेते हैं हम। हीटिंग इफेक्ट की अगर बात करें, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट की अगर हम बात करें, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, जब वायर से करंट पास हो रहा होता है तो वो वायर है कुछ देर बाद थोड़ी सी गर्म हो जाती है। किसके कारण से गर्म होगी वो? रेजिस्टेंस के कारण से। उस वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, उस वायर के अंदर कुछ ना कुछ रुकावट होती है। डीप में आपको ये 10th क्लास में पढ़ने को मिलेगा। बाकी हम जान लेते हैं, उस वायर के अंदर जो एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो आपस में, चलना तो इलेक्ट्रॉन्स को है, वहाँ से फ्लो करते हैं, लेकिन वो दूसरे एटम से या इलेक्ट्रॉन से टकरा के उनकी स्पीड कुछ कम हो जाती है, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस, ठीक है। तो उस रेजिस्टेंस के कारण से करंट है वो अच्छे से फ्लो नहीं कर पाता। फ्लो नहीं कर पाएगा तो करंट वहाँ पर थोड़ा रुकेगा, रुकेगा तो उस करंट के कारण से उस वायर के अंदर हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। क्या हो जाता है? हीट हो जाती है, वायर थोड़ी सी गर्म हो जाती है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल मिलेंगे, बेस्ट एग्जाम्पल, लेकिन हमने यहाँ पर वायर का लिया है। पहले हीटिंग इफेक्ट को पढ़ते हैं हम, इस चीज को। हीटिंग इफेक्ट, जैसे कि आपके घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, इलेक्ट्रिक आयरन होती है, प्रेस करते हैं हम, ठीक है। और बात करें, हीटर होता है, हीटर के अंदर, इनके अंदर क्या लगी होती है? नाइक्रोम वायर लगी होती है, नाइक्रोम वायर, यानी क्रोम वायर भी बोल देते हैं। तो नाइक्रोम वायर लगी होती है,
उसका रेजिस्टेंस हाई होता है। उसका रेजिस्टेंस बेटा क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, उस रेजिस्टेंस की वजह से, उसके हाई रेजिस्टेंस की वजह से वो क्या है, रेजिस्टेंस हाई है तो ज़्यादा रुकावट होगी, ज़्यादा रुकावट होगी तो करंट के कारण से ज़्यादा वहाँ पर हीटिंग देखने को मिलेगी। ऐसा होता है ना, यहाँ पर हीटर स्प्रिंग उसमें इस प्रकार से लगी होती है, वो ऐसे ऐसे जिगजैग में स्प्रिंग लगी होती है, देखी होगी आपने, ऐसे ऐसे। ये क्या होती है, जब हम इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं, करंट देते हैं, जब करंट इससे पास होगा, करंट इससे पास होगा तो इस वायर का जो रेजिस्टेंस है उसके हाई होने की वजह से करंट को ब्लॉक करेगा। करंट को ब्लॉक करता करता इतना हीट हो जाता है कि हम इसके ऊपर चाय दूध गर्म कर लेते हैं। ठीक है, या हम डायरेक्ट अगर हमें हीट लेनी हो तो वो हीट ले सकते हैं। ठीक है, ये किसके कारण से हुआ, उसके रेजिस्टेंस के कारण से। कहाँ कहाँ पर देखने को मिल जाएगा, कौन कौन से इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है इसके ऊपर वर्क करते हैं हीटिंग इफेक्ट के ऊपर। जैसे कि जो इलेक्ट्रिक आयन होती है अपनी प्रेस, वो इसी बेस्ड पे, प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ठीक है, जो हीटर है वो भी इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। जो बल्ब आता है अपना, बल्ब कौन सा, पुराने वाला, अब तो एलईडी CFL है वो चल रहे हैं। ये इस प्रकार से बल्ब आता था, बल्ब कुछ ऐसी फॉर्मेशन लगी होती थी। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी होती है टंगस्टन की। ठीक है, उस टंगस्टन का भी क्या था, रेजिस्टेंस हाई था। वो भी क्या हो जाती है, करंट को ब्लॉक करेगी। ब्लॉक करते ही वो क्या होगा, रेजिस्टेंस हाई है तो हीट हो जाएगी, हीटअप होकर वो रेड हॉट हो जाती है और वो ग्लो करने लग जाता है। ठीक है, उस बल्ब के अंदर क्या भी भरी होती है, गैस भरी होती है। वो किससे बचाने के लिए होती है, ताकि बाहर से ऑक्सीजन उसके पास से ना आए। अगर ऑक्सीजन आ जाएगी तो वहाँ पर बर्निंग है कुछ शुरू हो सकती है। ठीक है, तो जो बल्ब है इलेक्ट्रिक बल्ब, वो भी किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर बेस्ड है। अब अगर बात करें नेक्स्ट हम मैग्नेटिक इफेक्ट की, मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट से पहले, इससे पहले इलेक्ट्रिक फ्यूज वगैरह है, चलो बाद में पढ़ लेंगे इसे। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, जब किसी वायर से अगर हम करंट पास कर रहे होते हैं तो हीटिंग इफेक्ट तो आता है उसके अंदर रेजिस्टेंस के कारण, लेकिन जब हम करंट पास करते हैं तो उस वायर के अंदर उस करंट के कारण से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी आ जाती है। किसकी तरह बिहेव करने लग जाती है वो वायर, मैग्नेट की तरह। जैसे कि हमारे पास ये वायर है, ठीक है, यहाँ पर हमने इसको करंट सप्लाई किया है, सेल है, बैटरी है, वो लगा दिया है। यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस भी लगा दो हमने, बल्ब लगा दिया। बल्ब को ऐसे भी डिनोट कर देते हैं और सिंगल भी लिख देते हैं इसको। जब इसमें से करंट पास होगा, करंट पास होगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो जनरेट हो जाएंगी। किससे पता लगेगा, हम इसके पास रखेंगे कंपास को। कंपास पता है, जो डायरेक्शन बताता है आपको, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। उसके अंदर क्या होती है, एक नीडल होती है जो मैग्नेटिक नीडल होती है। ठीक है, मतलब कि मैग्नेट ही होता है। जब उस मैग्नेटिक नीडल को यहाँ पर रखेंगे, जब करंट पास करते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो ये डिफ्लेक्शन दिखाएगी। ये नीडल क्या दिखाएगी, डिफ्लेक्शन दिखाएगी। जब करंट बंद कर देंगे तब फिर से वापस चली जाएगी, ऑन करेंगे तो फिर से डिफ्लेक्शन दिखाएगी। कब डिफ्लेक्शन दिखा सकती है भाई, मैग्नेट के अंदर डिफ्लेक्शन कब होगा, जब कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पर बन रही होंगी। भाई मैग्नेटिक नीडल है कब हिलेगी, जब उसके पास मैग्नेट लेके जाएंगे तभी तो हिलेगी। और यहाँ पर जब हिलती है तब हमें पता लगा कि ये क्या है, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके अंदर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हुआ है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो आई है। इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं। आगे आती हैं चीजें सोलिनोइड। सोलिनोइड सुना होगा आपने, नहीं सुना है तो देख लेते हैं। कुछ नहीं है, यहाँ से हमने पॉजिटिव नेगेटिव सेल बैटरी एंड दे दी है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहाँ क्या किया है, हमने वायर को टर्न करवा दिया है कोयल के रूप में।
जब यहाँ से हम सर्किट है उसको क्लोज करेंगे, स्विच को क्लोज करेंगे, करंट पास होगा तो इसके अंदर क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ आ जाएगी, मैग्नेटिज्म आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम, सोलेनॉइड। क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। वायर है उसको लपेटा गया है बस। अगर इस वायर से, वायर के अंदर क्या प्लेस कर दें, इसके अंदर अगर हम सॉफ्ट आयरन बार, सॉफ्ट आयरन बार का टुकड़ा लपेट दें और यहाँ से हम क्या करें, एक इंसुलेटेड कॉपर वायर है इसके ऊपर लपेट देते हैं और उसको पॉजिटिव नेगेटिव एंड से कनेक्ट कर देते हैं। और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बिहेव तो इनको क्या करना है, इसके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएंगी, इसके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। जब सॉफ्ट आयरन बार लगा देते हैं तो इसको बोल देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोल देते हैं बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम काफ़ी जगह यूज भी करते हैं। इसके अंदर भी मैग्नेटिज्म आया है, लेकिन ज़्यादा मैग्नेटिज्म किसके अंदर आएगा, जहाँ पर सॉफ्ट आयरन बार है, हमने इंसुलेटेड कॉपर वायर के अंदर प्लेस की थी वहाँ पर। बाकी डायग्राम है आपको बुक के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अब देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने तैयार किया है वो किसकी तरह बिहेव करेगा। मैग्नेट है तो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, उसके फायदे क्या है, एडवांटेज क्या है, कौन सी एप्लीकेशन है इसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है, वो चीजें देख लेते हैं हम एक बार। ये काम करता है इलेक्ट्रिक बेल के अंदर, जो घरों में घंटी लगी होती है ना, वो इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होती है, ठीक है। मैं एक बार थोड़ा रफली बना के आपको वर्किंग है वो समझा देता हूँ, इलेक्ट्रिक बेल कैसे वर्क करती है, ठीक है। बाकी आपके अच्छे डायग्राम के लिए आप बुक से देख सकते हैं। यहाँ पर सेल बैटरी है, उसको हमने करंट की सप्लाई दी है एक तरीके से। थोड़ा सा नजदीक कर देते हैं इसको। ये सॉफ्ट आयरन बार है, ये स्प्रिंग लगी हुई है, साथ में यहाँ पर क्या लगा होगा, ये गोंग लगा होता है, मेटल की बॉल होती है, ठीक है। ये यहाँ पर हैमर है, हैमर किससे टकराएगा, बॉल से, इसको गोंग बोलते हैं, मेटल की बॉल, मेटल बॉल। ये है हैमर, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। ये कनेक्शन है मेनली, यहाँ पर एक कनेक्शन दिया है जो एक स्क्रू के रूप में काम करेगा। यहाँ पर देखो मेन वर्किंग देख लेते हैं हम इसकी क्या होती है। ये एडजस्टेबल स्प्रिंग है, आगे पीछे हो सकती है, वापस से इसको ले आए। जब हम स्विच ऑन करेंगे, जब हम करंट देंगे तो ये क्या बनेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनते ही ये है आयरन बार, क्या है ये, आयरन बार किसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, मैग्नेट बन गया तो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगी। ये जब आगे आएगी चीज तो ये हैमर गोंग से लगेगा, मेटल बॉल से लगेगा, आवाज आएगी टन, ठीक है। जब ये आगे आएगा तो ये स्क्रू से इसका क्या हो जाएगा, कनेक्शन है वो टूट जाएगा। कनेक्शन टूटा, सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ये पूरा सर्किट यू करंट फ्लो कर रहा है, यहां से बीच में सर्किट टूटा, ये सर्किट टूटते ही इलेक्ट्रोमैग्नेट की प्रॉपर्टी चली जाएगी, करंट ऑफ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑफ हो जाएगा, तो ये वापस से पीछे जाएगा, वापस से पीछे जाएगा तो फिर से इससे टच हो जाएगा, जो स्क्रू है जिससे करंट फ्लो कर रहा है, इससे जब टच होगा
फिर से क्या बन जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होते ही इलेक्ट्रोमैग्नेट फिर से टन दे आवाज आएगी। उसके बाद फिर क्या होगा, जब ये इससे टच होगा तो पीछे से फिर सर स्क्रू से दूर हो जाएगा, जहाँ से जो इसका करंट फ्लो हो रहा था वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ओपन हो जाएगा सर्किट, फिर से वापस चला जाएगा, वापस जाएगा, फिर से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये इसके हैमर है गोंग के लगेगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रिक बेल है वो वर्क करती है। बाकी अच्छे से डायग्राम के लिए आप बुक से देख सकते हैं इसको। उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात की हमने, इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस होगा। मान लो आप स्क्रैप यार्ड है, बहुत सारा कूड़ा पड़ा है, ठीक है, कई ट्रक कूड़े के हैं वहां पर डाल दिए। अब वहां से आपको उस कूड़े से आयरन की ऑब्जेक्ट है वो कलेक्ट करनी है, तो क्या करोगे, आप परमानेंट मैग्नेट लेके जाओगे बड़ा सारा, और उससे वहाँ पर मैग्नेट को घुमाया ऐसे, आयरन की ऑब्जेक्ट उसकी स्टिक हो गई, चिपक गई। अब उसको जब हम वहाँ से उतारेंगे तो इतना बड़ा मैग्नेट है, ठीक है, हमें बहुत जोर लगाना पड़ेगा उन ऑब्जेक्ट के, आयरन के ऑब्जेक्ट को उतारने के लिए। तो वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्यों, क्योंकि हम क्रेन से बांधेंगे आगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट बना लेंगे आयरन बार के ऊपर, जो कॉपर की वायर है, इंसुलेटिंग कॉपर वायर, उसको करंट दे देंगे, क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। उस इलेक्ट्रोमैग्नेट को अगर हम लेके जाएंगे स्क्रैप यार्ड के ऊपर, घुमाएंगे ऐसे ऐसे, करंट कर दिया ऑन, आयरन के ऑब्जेक्ट उसके चिपक गई, साइड में लेके गए, करंट कर दिया ऑफ, ऑफ करते ही मैग्नेटिज्म ऑफ हो जाएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसकी चली जाएंगी, ऑब्जेक्ट है वो नीचे गिर जाएगी। समझ गए क्या फायदा हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेट है, उसका मैग्नेटिज्म हम कंट्रोल कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ज़्यादा करंट दिया ज़्यादा मैग्नेटिज्म हो जाएगा, ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न कर दिए तो भी ज़्यादा मैग्नेटिज्म हो जाएगा। कम कर सकते हैं, करंट कम कर दिया है, नंबर ऑफ टर्न हमने कम कर दी। लेकिन परमानेंट मैग्नेट में ऐसा नहीं है। परमानेंट मैग्नेट जैसी स्ट्रेंथ है वैसी स्ट्रेंथ रहेगी, ठीक है, हल्का है तो हल्का रहेगा, भारी है, स्ट्रोंग है तो स्ट्रोंग रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ फायदे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के, परमानेंट मैग्नेट से। अब कुछ चीज़ें देख लेते हैं बीच में जिसकी हुई थी, हीटिंग इफेक्ट के साथ ही वो इलेक्ट्रिक फ्यूज। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस होती है, जो जब एक्सेसिव करंट फ्लो करने लगेगा किसी सर्किट से तो वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। जैसे देखा होगा आपने, इन्वर्टर के पीछे भी लगा होता है ऐसे सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब होती है, यहाँ पर ये मेटल का लगा है, यहाँ पर भी मेटल का लगा है, बीच से एक हल्का सा वायर जाता है। ये एक्सटेंशन बोर्ड में भी देखने को मिल जाता है आपको, या फिर बात करें आप इन्वर्टर के पीछे भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। या किटकैट नाम से जो फ्यूज आते हैं, जो इस प्रकार से चाइना सैंड से बने होते हैं, देखे होंगे ना आपने, कटआउट टाइप बोलते हैं उनको, यहाँ पे ऐसे लगाते हैं, उनमें ये ऐसे होता है, ये इसमें डालने का, ये ऊपर लगेगा, इस पे ऊपर हम क्या करते हैं, एक कॉपर की वायर ली, ऐसे हमने उसको लगा के, और इधर से इनपुट आ रही है, इधर से आउटपुट है, तो इसके ऊपर लगा देते हैं। ये भी फ्यूज है। ये कैसे काम करेगा, जब आगे अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, उसकी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर मिल जाए तो क्या हो सकता है, उसमें खराबी आ सकती है, ठीक है। एक्सेसिव करंट फ्लो होगा तो सर्किट है वो एक तरह से मेल्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस भी जल जाते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, जब ये ज़्यादा करंट फ्लो करने लगेगा तो ये मेटल की जो वायर है, जो कि यहाँ पर लगाई कॉपर की, ये उसके ऊपर रखी हुई है, तो यहाँ से यहाँ ज़्यादा करंट फ्लो करने लगेगा, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी इसके अंदर, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी तो ये क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होते ही सर्किट ओपन हो जाएगा, सर्किट ओपन हो जाएगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फ्यूज है। दो चीजें और बचती हैं आपके जो पास आती है, शॉर्ट सर्किटिंग। क्या है, शॉर्ट सर्किटिंग
और एक है ओवरलोडिंग। ये आपके सिलेबस में है, ये और देख लेते हैं। पेन की इंक चलो बाद में डाल लेंगे थोड़ा। शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग। चलो इंक है, मैंने वो डाल ही ली है। अब देखो शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है। अरे चल जा भाई। शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है, जब 3 वायर होती है इलेक्ट्रिक, जो आपने स्विच देखा होगा, जो सॉकेट लगा होता है वहां पर 3 पॉइंट होते हैं मेनली। एक ऐसे, एक यहाँ पर 2 होते हैं, ठीक है, तो वो सेम होते हैं। इसके अंदर किसका कनेक्शन होता है, अर्थ वायर का। इसके अंदर क्या है, लाइव वायर। इसके अंदर क्या होती है, इन दोनों के अंदर न्यूट्रल वायर। अर्थ का कुछ काम नहीं है, अर्थिंग का काम होता है। वैसे तो मेन काम है इसका, जब करंट लगना हो तो ये अर्थिंग ही हमें बचाती है। चलो ये भी पढ़ लेंगे हम। सबसे पहले बात करें हम शॉर्ट सर्किटिंग की। कभी जैसे हमने इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, इसका प्लग लगाया है यहाँ पर, ठीक है, हमारी प्रेस है यहाँ पर, वो वर्क कर रही है। ये प्रेस, इसके अंदर, इस प्रेस के अंदर या इस वायर के अंदर कभी क्या हो जाए, जो लाइव वायर है और जो न्यूट्रल वायर है, करंट किसमें से फ्लो करता है, लाइव वायर में से। किसमें से फ्लो करता है, लाइव वायर में से। न्यूट्रल क्या है, सर्किट को कंप्लीट करवाने का काम करती है। लाइव वायर क्या है, जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में मान लो मेल्ट होके और एक दूसरे से ज्वाइन कर जाएं, तब क्या होगा, एक्सेस अमाउंट में करंट फ्लो करने लगेगा। एक्सेस अमाउंट में करंट फ्लो करने का लगेगा। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो भी खराब हो सकते हैं, वायरिंग है वो भी जल सकती है, ठीक है, ज़्यादा हीट की वजह से। उस चीज़ को क्या कहते हैं हम, शॉर्ट सर्किटिंग। जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में कनेक्ट हो जाए। यहाँ पर बात करें अगर हम ओवरलोडिंग की, ओवरलोडिंग क्या होती है, जैसे कि हमारा एक बोर्ड है, इलेक्ट्रिक बोर्ड, ये स्विच लगा है, यहाँ पर क्या किया हमने, एक्सटेंशन बोर्ड कनेक्ट कर लिया। एक्सटेंशन बोर्ड समझ गए, जिसमें बहुत सारे सॉकेट लगे होते हैं। इन सॉकेट में क्या किया, एक सॉकेट में तो हमने इलेक्ट्रिक आयन को सेट कर दिया, यहाँ पर रेफ्रिजरेटर को लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर हमने टीवी को लगा दिया। अब इसी सॉकेट से आगे से जो कनेक्शन आ रहा है, इसी सॉकेट से बहुत सारा करंट है आगे चाहिएगा। क्यों, क्योंकि बहुत सारे अप्लायंस चलाने हैं। जब बहुत सारे अप्लायंस चलाने हैं और बहुत सारा करंट चाहिएगा आगे, तो इस वायर के ऊपर क्या हो जाएगी, ओवरलोडिंग हो जाएगी। करंट कम है और लोड उसके ऊपर ज़्यादा है। उस वायर से करंट तो कम फ्लो कर पा रहा था, या उसकी कैपेसिटी है वो कम की है, लेकिन लोडिंग क्या होगी, लोड हमने क्या डाल दिया है, ज़्यादा डाल दिया है, ओवर कर दिया है लोड को। इस चीज़ को क्या कहते हैं हम, ओवरलोडिंग। तो इससे क्या हो जाता है, वो वायर है वो ख़राब हो सकती है, मेल्ट हो सकती है। फिटिंग के अंदर जो है सर्किट है वो मेल्ट हो सकता है, वहाँ पर जो वायर है वो मेनली ज़्यादा करंट के फ्लो करने के कारण से, ठीक है। ये हो जाएगी ओवरलोडिंग। एक और देख लेते हैं, अर्थिंग लास्ट में। अर्थिंग क्या काम करती है, जैसे कि ये सॉकेट है, सॉकेट में 3 पॉइंट होते हैं, एक लाइव का, ये न्यूट्रल का, ये अर्थ का। ये क्या काम करता है, जब हमने सॉकेट यहाँ पर लगाया, ठीक है, तो 3 वायर यहाँ पर है। जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हमने ले लिया यहाँ पर, इलेक्ट्रिक आयन ले ली, प्रेस ले ली। अब प्रेस में क्या दे दिया हमने, प्लग लगा के कनेक्शन दे दिया है। कभी क्या हो सकता है, मेनली तो 2 चाहिए होती है हमें वायर, न्यूट्रल और लाइव, ठीक है, अर्थ का कोई काम नहीं है किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को चलाने के लिए। लेकिन ये क्या होती है, जब मान लो कभी इस आयरन बॉडी के लाइव वायर टच हो जाए, तो हमें क्या लग सकता है, शॉक लग सकता है, करंट लग सकता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक वायर लेते हैं जो कि क्या होती है, अर्थ वायर। अर्थ वायर से कनेक्ट होती है इसकी बॉडी से,
जब कभी लाइव वायर इस बॉडी से कनेक्ट हो जाएगी तो वो अर्थ वायर के साथ वो करंट है फ्लो करके सॉकेट में चला जाएगा। सॉकेट से एक वायर को कहां पर लेके जाते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। उस सॉकेट से वायर को ले जाके और क्या कर देते हैं, उसको ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है, जब कभी मान लो इसमें करंट फ्लो करने लगेगा, जो लाइव वायर है इस बॉडी के टच हो जाएगी। अगर अर्थ वायर नहीं हुई तो हमें करंट लग सकता है, अगर अर्थ वायर हुई तो क्या होगा, ये करंट अर्थ वायर के थ्रू और क्या हो जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। हम शॉक से, करंट से बच जाएंगे। ठीक है, करंट हमें हार्म नहीं पहुंचा पाएगा। ठीक है बेटा, चैप्टर कंप्लीट है, इसको अच्छे से आप रिवाइज करें।